विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन, गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक की व्याख्या कर रहे थे हम। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशिवस्यध्वमीश ओ अस्तिष्ठ कामधुक्। तो इसकी व्याख्या हम कर रहे थे कि स यज्ञ प्रजा, तो प्रजा से पहले माने संसार से पहले, सृष्टि से पहले यज्ञ शब्द क्यों भगवान आया है इसमें। यानी संसार की रचना से पहले यज्ञ की रचना परमात्मा ने की। यज्ञ की रचना करके तब संसार की रचना करके तब संसारिक जीवों से कहा, विशेष करके मानवों से। अब धरती पर तो मानव ही है, लेकिन ये तो ब्रह्मांडीय धर्म है, तो पता नहीं और अन्य ग्रहों पर कौन योनि विकसित है। धरती पर तो मानव विकसित है। तो प्राणियों से इसीलिए हमने प्रयोग किया कि क्योंकि केवल धरती के लिए नहीं कहा जा रहा है कि अब प्राणियों से कहा, जहाँ जहाँ भी विकसित प्रबुद्ध प्राणी रहे होंगे, कि तुम लोग इस यज्ञ को विकसित करो और इस यज्ञ से तुम लोग विकसित हो। तुम लोग इस यज्ञ को वृद्धि करो और यज्ञ तुम लोगों की वृद्धि करे। प्रसविषध्वम माने वृद्धि को प्राप्त हो वो, और यह यज्ञ इष्ट कामधुक्, इष्ट माने अपेक्षित और कामधुक् माने कामनाओं को पूरा करने वाला, तुम लोगों की इच्छित कामनाओं को पूरा करने वाला यज्ञ हो। तो इसी पर बात चली कि यज्ञ को पहले क्यों आया, फिर सृष्टि बाद में क्यों आई। तो मैंने बताया कि यज्ञ वै भुवनस्य नाभि, वेदों में भी कहा, मनुस्मृति में भी कहा, यज्ञ ही पूरे ब्रह्मांड का धर्म है। पूरे ब्रह्मांड को यज्ञ ही धारण करता है। तो फिर प्रश्न उठा कि तब कौन यज्ञ धारण करता है। भाई यज्ञ करते विविध प्रकार हैं और सारे प्रकार गीता में भी दिए हैं, और इसकी मैं व्याख्या भी करूंगा जब यज्ञ का प्रकरण उठ गया है तो। लेकिन इसमें से कौन यज्ञ है जो सृष्टि का केंद्रीय धर्म है और जिसके चारों तरफ सृष्टि जो है आवृत है, घूमती है, स्थिर रहती है। जैसे कि कील पर कुम्हार का चाक आधृत रहता है, घूमता है, वैसे ही वह कौन यज्ञ है जो कील की तरह समूह से सृष्टि चक्र को धारण करता है। इसकी व्याख्या मैं कर रहा था। तो मैंने कहा कि पुरुष सूक्त में चलिए, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं प्रकृताज्यम पशूंस्तान चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्यांश्च ए। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतऋचः सामान्य जग्गिरे छन्दोगुंसि जग्गिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायतः। पुरुष सूक्त में साफ साफ भगवान ने कह दिया सर्वहुत यज्ञ। सर्वहुत माने सब कुछ स्वाहा, मतलब अपना जो भी अंतर्बाह्य, अपना जो भी अस्तित्व है, यह पूरी अस्तित्व को सृष्टि की सेवा में समर्पित कर देना। सृष्टि कौन? जो ईश्वर का स्वरूप है। विश्वरूप रघुवंश मनि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। तो ये बपुष ब्रह्मांड, ये सारा ब्रह्मांड ही परमात्मा का शरीर है। और किसी की अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? किसी की भक्ति, हाँ ये परमात्मा के भक्ति हैं, तो परमात्मा की भक्ति कैसे करोगे भाई?
परमात्मा तो पूरा चारों तरफ से आपको घेरे हुए है, आगे है, पीछे है, बाहर है, भीतर है, नीचे है, ऊपर है, चारों तरफ से परमात्मा ही आवृत किए हुए। परमात्मा में ही तो जी रहे हो, चारों तरफ परमात्मा है, तुम में भी परमात्मा में है और तुम भी परमात्मा में हो। जल बिच मीन पियासी रे मोहि देखते आवे हांसी रे, कबीर ने कहा। तो यह जो परमात्मा का सगुण रूप है क्या, संसार, विश्वरूप रघुवंश मणि, यह संसार, पद पाताल शीश धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, ये सब परमात्मा का शरीर है। तो किसी की भी सेवा करना, अगर पिता की सेवा करना चाहोगे तो पिता के आत्मा की सेवा कैसे करोगे आप? पिता कह रहे हैं बेटा थोड़ा पैर दबा दो, तो मेरा पैर बहुत दुख रहा है, मेरा सिर दबा दो, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। तो आप कहोगे कि पिताजी हम आपकी आत्मा की सेवा कर रहे हैं, शरीर की उसमें क्या रखा है, शरीर तो नश्वर है। और इस शरीर की ही सेवा करोगे तो आत्मा की सेवा होगी। आत्मा को छूने का, आत्मा को महसूस करने का और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है सिवा शरीर के अलावा। किसी की आत्मा को सहलाना चाहते हो, उसके शरीर को सहलाओ, आत्मा सहल जाएगी। उसी तरह से परमात्मा को छूना चाहते हो, जगत को छुओ, वही परमात्मा का शरीर है, परमात्मा छुआ जाएगा। जगत की सेवा करो, परमात्मा की सेवा हो जाएगी और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इस पर जगत की सेवा में अपना सब कुछ उलीच देना, सर्वहुत तस्मात् यज्ञात सर्वहुत, सर्वहुत यज्ञ से इस सृष्टि की रचना हुई और सर्वहुत यज्ञ के सिद्धांत पर इस सृष्टि का केंद्रीय धर्म, ब्रह्मांडीय धर्म जो है वो सर्वहुत है। इस पर हमने सूरज का उदाहरण भी दिया था कि जिसने अंधकार देखा नहीं, वो अंधकार को भगाने के लिए जल रहा है। अच्छा, हम जा रहे हैं, धूप चिलचिलाती हुई धूप है, छाँव चाहत छाँ हैं। उस चिलचिलाती धूप में एक वृक्ष मिला, उस वृक्ष की शीतल छाया में हम बैठ गए। वृक्ष किसकी छाया में बैठा है? वो तो धूप में तप रहा है और उसकी समूची छाया जो है राह चलने वालों के लिए। नदी को प्यास नहीं लगती है, कुएं को प्यास नहीं लगती है, उसमें तो जल भरा हुआ है, लेकिन वो जल आपके लिए भरा हुआ है। बादल को वृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं होती और सारा पानी धरती पर देता है। यह ज्ञात बहुत पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभव, लेकिन आपको अन्न मिले इसके लिए वो वृष्टि करता है। आप सांस लें इसलिए हवा बहती है। और ये पृथ्वी आपको पकड़े रहती है कि कहीं इस अंतरिक्ष में आप उछल न जाएं। एक क्षण के लिए अगर पृथ्वी छोड़ दे तो पूरा पृथ्वी पर जितना सृष्टि है, जितनी सभ्यता है, जितना निर्माण है, सब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा। 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा। क्यों? पृथ्वी इसी गति से सूरज के चारों तरफ घूमती है, इसी गति से, और एक वर्ष में 1 अरब किलोमीटर की यात्रा कर लेती है। मतलब सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने में 1 अरब किलोमीटर की परिक्रमा हो जाती है। जिसको गणित आती है वो गणित लगा देगा, πr²। 15 करोड़ किलोमीटर इसका अर्धव्यास है। 22/7 गुणे r², 15 करोड़ गुणे 15 करोड़, तो 1 अरब किलोमीटर की वह परिधि है जिस पर चारों ओर पृथ्वी साल भर में चक्कर लगाती है।
और अपनी कीली पर भी करीब करीब 1676 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। अगर यही चक्रमंडल रुक जाए तो हम लोग 1670 किलोमीटर 76 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में फेंका जाए। तो पृथ्वी किसके लिए घूमती है? हर पल एक माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड, सेको सेकेंड तक आराम नहीं करती है। किसके लिए? हमारे आपके लिए। तो आप देखेंगे कि प्रकृति में कोई भी है वो अपने लिए है ही नहीं, वह दूसरे के लिए है, एक मनुष्य को छोड़ के। इसी को भगवान ने कहा गीता में, एवं प्रवर्तिनम चक्रम नानुवर्ति यह अघायुष इंद्रिया राम मोघम पार्थ सजीवते। एक चक्र का प्रवर्तन है इस पूरी सृष्टि में। किस चक्र का? सर्वभूत यज्ञ के चक्र का, जहाँ सब कुछ अपना सब कुछ स्वाहा कर रहा है दूसरे के लिए, एक मनुष्य को छोड़ के। और जो मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं वही अधार्मिक, वही पापी हैं, वो व्यर्थ ही जीते हैं। गीता के 4थे अध्याय में एक श्लोक आता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मार था पहि सुरन नाखहि निज सुत सेतु, अजग विस्तरहि विमल जस राम जन्म कर हेतु। जब जब होई धर्म की हानि। किस धर्म की हानि है? प्राय लोग प्रश्न करते हैं कि न बौद्ध धर्म में परमात्मा आते हैं, न जैन धर्म में आते हैं, न यहूदी धर्म में आते हैं, न पारसी धर्म में आते हैं, न ईसाई धर्म में आते हैं, न इस्लाम धर्म में आते हैं, न सिख धर्म में आते हैं। केवल ये सनातन धर्म में परमात्मा क्यों आते? क्योंकि जो सनातन धर्म की हानि होती है, और धर्म बौद्ध धर्म बुद्ध का है, जैन धर्म महावीर जैन का है, कृष्ण धर्म मतलब ईसाई धर्म जो है ईसा का है, इस्लाम धर्म जो है वो मोहम्मद का है। एक एक व्यक्तियों से निश्चित ये धर्म है, लेकिन सनातन धर्म किसका है? ये परमात्मा का है। अब आप सत्संग सुन रहे हैं, भगवान ने कैसा एक उदाहरण दे रहे हैं, और अभी आपको पता चले कि कहीं आग लगी है आसपास पड़ोस आजमगढ़ में, तो भी फिर थोड़ा सा ध्यान आपका भटकेगा, फिर सत्संग में बैठ जाएंगे, सत्संग सुनने लगेंगे। लेकिन अगर पता चल जाए कि आपके ही घर में आग लगी है तो सत्संग अच्छा लगेगा? हैं? तब तो दौड़े भागे हैं। तो जो परमात्मा के धर्म में, जो न सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, ब्रह्मांडीय धर्म है, जब उसमें कोई उलटफेर होती है तो परमात्मा को आना पड़ता है, क्योंकि उनका धर्म है भैया। और इस धर्म पर पूरी सृष्टि आधारित है। एक बुनी हुई चादर की तरह से पूरा ब्रह्मांड है। इसको आज तक विज्ञान भी बताता है। एक बुनी हुई चादर की तरह ये पूरा ब्रह्मांड है। हमको लगता है कि सब तारे अलग अलग हैं, आकाश गंगाएं अलग अलग हैं, कुछ अलग नहीं है। एक सूत्र से सब जुड़े हुए हैं। बहुत विस्तृत यहाँ मैं नहीं ब्रह्मांड के बारे में बताना चाहता हूँ, कई बार तो बता भी चुका हूँ। आप एक ब्रह्मांडीय मतलब जैसे कि कोई रॉकेट वगैरह है तो उसमें एक छोटा सा स्क्रू भी अगर ढीला हो जाए ना तो फिर उस रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक छोटा सा स्क्रू अगर ढीला हो गया, इसी तरह इस ब्रह्मांड में नगण्य से लेकिन
हमारा अस्तित्व है और हमारी गलतियों से पूरा ब्रह्मांड में परेशानियाँ पैदा हो सकती है। भगवान कहते हैं जो सर्वभूत यज्ञ का पालन नहीं करता है, जो अपने लिए जीने लगता है, वो व्यर्थ ही जीता है और उसी में से किसी किसी को इतना व्यर्थ जीने लगता है कि उसको सृष्टि चक्र से हटाना पड़ता है। सर्वभूत यज्ञ, यज्ञ का मतलब ही होता है कि जब अपना हाथ अपने लिए नहीं दूसरे के लिए आगे बढ़े। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ये कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कोई लड़खड़ा रहा है उसको थाम लेना, किसी अंधे को रास्ता दिखा देना, किसी का आंसू पोंछ देना, किसी का दुख बांट लेना। अस्पतालों में प्रायः कौन लोग जाते हैं? अरे दुखी लोग ही न जाएंगे। लेकिन देखते हैं डॉक्टर लोग तनिक भी सहानुभूति और संवेदना से बात नहीं करते हैं। रोगी को दवा से ज़्यादा जरूरी होती है डॉक्टर की संवेदना, डॉक्टर की सहानुभूति। क्योंकि हम खुद रोगी हैं, एक दो रोगी नहीं हैं। कभी तो रोज ही अस्पताल की परिक्रमा करते थे, अब तो हम जानबूझ के छोड़ दिए, जो होना होगा सो होगा। कितना दौड़े। तो डॉक्टरों की निर्ममता को, संवेदनहीनता को हमसे ज़्यादा कौन जानता है? कैंसर का मरीज, किडनी का मरीज, ब्लड प्रेशर का मरीज, शुगर का मरीज, हार्ट का मरीज, और इन सब डॉक्टरों से पाला पड़ता है मेरा। और जिस तरह का व्यवहार मिलता है वहाँ, जिस तरह की चोट लगती है, अपने क्या कहें उसको, अरे तुम दवा कम दो भैया, थोड़ा मानव की तरह व्यवहार करो। कितना आहत हो के आदमी जाता है, कितना निराश हो के जाता है, कितना तुमको भगवान समझ के जाता है, और तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे पुलिस अपराधियों के साथ भी नहीं करती है। ऐसे डॉक्टर व्यवहार करते हैं मरीजों के साथ। दवा कम दो, दुआ ज़्यादा दो, सहानुभूति ज़्यादा दो, प्रेम ज़्यादा दो, आधा रोग ऐसे ही दूर हो जाएगा। तो सर्वभूत मतलब जब अपना हाथ दूसरे के कल्याण के लिए बढ़े। देखो अपने हाथ में 10 उंगलियां होती हैं। जब ये 10 उंगलियां लोक सेवा में लगी रहें, लोक सेवा में लगी रहें। दो संस्कृति हमारे यहाँ होती है, एक दशरथ संस्कृति, एक दशमुख संस्कृति। दशरथ संस्कृति ही यज्ञमय संस्कृति है, जिसको गीता में भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्र। प्रकृति भी यज्ञ करती है। पुरुष सूक्त पढ़िए, पुरुष सूक्त में दिया है कि प्रकृति भी यज्ञ करती है। प्रकृति के ही यज्ञ से हम और आप जिंदे हैं। गीता में भगवान ने बताया कि देखो प्रकृति का यज्ञ क्या है, यज्ञात भवत पर्जन्य। और दूसरे अध्याय में श्लोक आता है अन्नाद भवत भूतानि। उठ नहीं रहा है, असीब हालत है। भगवान जो चीज़ दिमाग में रहती है कभी कभी बता देती है कि तुम नहीं बोलते हो, बोलता है ईश्वर, और इस समय वो बोलने के मूड में नहीं है। अन्नादि भवत भूतानि पर्जन्यात्। अब जब हम बोल दिए कि बोलता है ईश्वर, तो भगवान ने सोचा कि बाप रे बाप, अब हम नहीं बोलेंगे तो कहेंगे सब ईश्वर भूल जाते हैं कहा। तो अब याद दिला दिए।
अन्नाद भवत भूतानि पर्जन्यादि अन्न संभव यज्ञाद भवत पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतः ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये परमात्मा ने बोला, हमने नहीं बोला, हम तो भूल गए थे। परमात्मा बोल रहे हैं। ये घमंड नहीं है, ये आत्म प्रशंसा भी नहीं है, ये तो असलियत बता देना है कि हम कुछ नहीं करते हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। आप भी जो करते हो परमात्मा ही करता है, हम भी जो कर रहे हो परमात्मा ही करता है। जिससे जो चाह रहा है वो करा रहा है। न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, ये परमात्मा है। कभी किसी को व्यासपीठ पे बैठा दिया, कभी किसी को श्रोता बना के बैठा दिया। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, अजेहि जस रघुपत करही असोते ही सन क्षण तस हो। इसलिए कभी सम्मान भी मिले ना तो समझना ही परमात्मा की इच्छा है, हमारी कोई विशेषता नहीं है। बहुत सम्मान, जब व्यासपीठ पे हम लोग बैठते हैं, कभी कलेक्टर आके चरण स्पर्श करते हैं, कभी मिनिस्टर आके करते हैं, कभी कितना सम्मान मिलता है बताना मुश्किल है भैया। और कभी मरीज बन के जाते हैं और कितना अपमान मिलता है बताना मुश्किल है भैया। सीधे मुँह डॉक्टर बात नहीं करता है, उसमें उनको अपनी प्रतिष्ठा लगती है। मैं डॉक्टर हूँ, साधारण आदमी नहीं हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं मरीजों के साथ पशुवत व्यवहार करूँ। अन्नाद भवत भूतानि, सारी प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। अन्न सबका पिता है, सामूहिक रूप से सबका पिता है अन्न। अन्न से ही तो तेज बनता है, अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, शुक्र से प्राणी। सब अन्न से बनता है, अन्न नहीं सबका पिता है। अन्नाद भवत भूतानि, सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। और पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न का अब सबका पिता अन्न है, लेकिन अन्न का भी कोई पिता है जो अन्न को पैदा करता है। वो कौन है? कहा ये बादल, ये अन्न का पिता है। अच्छा, तो बादल को सबका पिता मान लिया जाए? कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। यज्ञात भवत पर्जन्य, ये बादल जो है ना यज्ञ से बनता है। इस पर कुछ साइंस पढ़े हुए लोग आजकल के जो थोड़ा विज्ञान जानेंगे भी नहीं ठीक से, अध्यात्म को तो छोड़िए, जानते ही नहीं है, तो बोलेंगे भला ये स्वाहा स्वाहा करने से बादल बन जाता है। उनके माने स्वाहा स्वाहा ही यज्ञ है, हैं? अरे सूरज भी एक यज्ञ करता है भैया, प्रकृति भी यज्ञ करती है, हैं? पुरुष सूक्त में आता है ना, ग्रीष्मिध्व शरद हवि बसंतो स्यासीद्याज्म ग्रीष्म इद्म शरद हवि। बसंत ही इस प्रकृति के यज्ञ का घृत है, ग्रीष्म ही इस यज्ञ का हवन कुंड है, और शरद ऋतु ही इस अग्नि मौसम के यज्ञ का हवी है। प्रकृति के ही यज्ञ से हम जिंदा हैं, हमारे अपने आप के यज्ञ से नहीं जिंदा हैं। सूरज भी यज्ञ करता है, स्वाहा स्वाहा। उसके सूरज की इतनी भट्ठी गर्म है, उसकी 2 करोड़ अंश सेंटीग्रेड उसके भट्ठी का तापक्रम है जिसमें यज्ञ करता है। और उस ये भट्ठी में निरंतर उसकी जो पूंजी है हाइड्रोजन। सारे तारे क्या हैं? विशाल हाइड्रोजन गैस के गोले। उसकी जो पूंजी है वो हाइड्रोजन है, वही उसका प्राण है। जिस दिन पूरे तारों के पूरे एकदम विज्ञान बता रहे हैं आपको, पूरे तारों की हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है ना,
प्राण, वही हाइड्रोजन प्राणों का, तारों का प्राण है। तारे मर जाते हैं, फिर या तो सफ़ेद बौना हो जाते हैं, या तो रेड जाइंट बन जाते हैं, या तो सुपरनोवा बन जाते हैं, या तो ब्लैक होल बन जाते हैं। अब इन सारे शब्दों को बताने में तो पूरा खगोल पढ़ाना पड़ेगा, अध्यात्म छूट जाएगा। उस पूंजी को अपने वो लुटाता है सूरज, स्वाहा करता है। वह अपने केंद्र में जो 2 करोड़ अंश सेंटीग्रेड की भट्ठी जल रही है, उसमें हाइड्रोजन का स्वाहा करता है, अपनी सबसे कीमती प्राण का स्वाहा करता है। और तो हाइड्रोजन का स्वाहा करता है तो उससे हीलियम बनती है, फिर हीलियम से कार्बन बनता है। तो जब हाइड्रोजन से हीलियम बनती है, जब 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन होके हीलियम बनता है, तो कुछ ऊर्जा निश्चित होती है। वही ऊर्जा सूरज का ताप और सूरज का प्रकाश है, जिसका 1/2 अरबवां भाग पृथ्वी पर आता है। और उसमें भी 45% ही पृथ्वी कंज्यूम करती है, बकिया लौटा देती है। और प्रति मिनट अपने द्रव्यमान का कितना स्वाहा करता है सूरज? प्रति मिनट अपने द्रव्यमान का 25 करोड़ टन का स्वाहा करता है। तब वो जाकर के अपने पूरे सौरमंडल के ग्रहों को प्रकाश और ताप देता है, ऊर्जा देता है। वही ऊर्जा बोल रहा है, वही ऊर्जा बैठ करके सत्संग सुन रहा है। वही ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो पर वो जो सूरज यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ का जो पृथ्वी के समुद्र में पड़ती है गर्मी, उस गर्मी से जो वाष्प बनती है, उस वाष्प से वृष्टि होती है। तो प्राकृतिक यज्ञ से वृष्टि होती है। भगवान कहते हैं प्रकृति में यज्ञ चक्र का परिवर्तन हो रहा है। जो इतना नहीं जानेगा, जो मनमाना विरोध करेगा। यज्ञात भवत पर्जन्य, यज्ञ से बादल बनता है। और यज्ञ कर्म उद्भवम विद्धि, यज्ञ जो है वो वैदिक कर्म का नाम है, वेद विहित यज्ञ धारणा, जिस पर हम नहीं पूरा सृष्टि चल रही है। और वेद जो है ब्रह्म से उत्पन्न होता है, इसलिए यज्ञ जो है वो ब्रह्म का शरीर कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को ही ब्रह्म का शरीर कहा गया है, प्रभु का शरीर कहा गया है। तस्मात् सर्वगतः ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्। तो ये जो हमारी हाँ बताया ना, 2 संस्कृति होती है, दशरथ संस्कृति, दशमुख संस्कृति। जब हमारे रथ का मतलब होता है ना, रथांतरण, आगे बढ़ना। रथ में बैक गियर नहीं होता जिससे कार में होता है। रथ को पीछे नहीं ले जा सकते आप, रथ आगे ही चलता है। उसी तरह से जब 10 अंगुलियां हमारी अपने तरफ न आवें, ये 10 हाथ की हमारी अंगुलियां जो हैं दूसरे के कल्याण करने के लिए, अपना सत्व सृष्टि के कल्याण में लगाने के लिए जब आगे बढ़ें, तो उस संस्कृति को दशरथ संस्कृति कहते हैं। और उस संस्कृति के प्रोडक्ट्स जो हैं, उस संस्कृति की परिणति जो हैं, वो रामत्व में होती है। उस संस्कृति में भगवान राम आते हैं। और जब यही 10 अंगुलियां स्वाहा स्वाहा करने की जगह पर आहा आहा करने लगें और सबका सत्व, सबकी कमाई, सब कुछ लूट के अपने पेट में, अपने मुख के माध्यम से ठूसने लगें, तो उस संस्कृति को, यज्ञ के विपरीत आचरण वाली संस्कृति को दशमुख संस्कृति कहते हैं। और उसकी परिणति रावणत्व में होती है, और ऐसे समाज में रावण पैदा होते हैं। तो यह है सर्व तस्मात् अज्ञात सर्वभूत यज्ञ है। दशरथ संस्कृति को सर्वभूत यज्ञ कहते हैं। जिस संस्कृति में भगवान राम आए, उस संस्कृति में सर्वभूत यज्ञ होता है। इसी सर्वभूत यज्ञ पर यह सारा ब्रह्मांड स्थिर है। इसीलिए इस मंत्र में
प्रजा से पहले मन सृष्टि से पहले यज्ञ शब्द आया है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति अनीन परिष्बध्वमेश वो अस्तिष्ट काम धुक। अब आज इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना, हमने बताया अब ये तो एक आध सप्ताह यज्ञ पर चलेगा, बाकी इसको रोज़ का रोज़ भूल जाएंगे तो कुछ नहीं चलेगा। इसको रोज़ का रोज़ भूलना नहीं है, जो बता दिए उसको एकदम दिमाग में धृति। पहला धर्म का लक्षण है धृति, धैर्य, उसको धारण करो जो बताया जाता है। 54 सर्ग वाल्मीकि रामायण बालकांड और 54वां सर्ग। कामधेनु वसिष्ठो अपि यदा न त्यजते मुनि तदाश्य सबलाम रामः विश्वामित्रो न्वकर्षत। श्री राम जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग के धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। नीयमान तु सबला राम राज्ञा महात्मना दुखिता चिंतयामास रुदंती शोककर्षिता। रघुनंदन महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित हो विचार करने लगी। परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना याहं राजभृतैर्दीना हृदयेव भृश दुखिता। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुस्दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। किं मायापकृतं तस्य महर्षेर्भावितात्मनः यन्मागं नागसं दृष्ट्वा भक्त्यां त्यजति धार्मिकः। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। इति सचिन्तयित्वा तो निश्वस्य च पुनः पुनः जगां वेगेन तदा वसिष्ठं परमोजसं निर्धूयं तस्तदा भृत्यान् शतशूदन। शत्रुसूदन यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। शबला जगाम नीलवेगेन पादमूलम महात्मनः शबला सारुदंती च क्रोशन्ति चेदमब्रवीत। वशिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदन्ती मेघ निस्वना। वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती हुई चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली। भगवन् किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुत यस्माद् राजभटा मां ही नयन्ते त्वत्सकाशलः। भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग कर दिया, जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। एवं मुक्तस्तु ब्रह्मर्षरिदं वचनम अब्रवीत शोक संतप्त हृदयाम स्वसारमिव दुखिताम। उसके ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले। न त्वां तज्याम शबले नापि मे अकृतं त्वया ऐसां त्वां नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः। शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। नहीं तुल्यम बलम मह्यम राजा त्वं विशेषतः बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च। मेरा बल इनके समान नहीं है,
विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। यमक्षौड़ी पूर्णम गजवाजी रथाकुला हस्ती ध्वज समाकीर्णा तेजासो बलवत्तर। इनके पास हाथी घोड़े और रथ से भरी हुई यह अक्षौड़ी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल है। एवं मुक्ता वसिष्ठेन प्रतिवाच विनीतवत वचनम वचन ज्ञासा ब्रह्मर्षि अतुलम प्रभम। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनय युक्त बात कही। न बलम क्षत्रियस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्रह्मन् ब्रह्म बलम दिव्यम छात्रा च बलवत्तरम। ब्राह्मण क्षत्रियों का बल कोई बल नहीं है, ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। अप्रमेयम बलम तुभ्यम न त्वया बलवत्तर विश्वामित्रो महावीर्या तेजस्व दुरासदम। आपका बल अप्रमेय है, महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है, आपका तेज दुर्धर्ष है। नियुक्षं महातेजस्त्वं बल ब्रह्म बल संभृताम तस्य दर्पम बलम यत्र नाशयामि दुरात्मनः। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं इस दुरात्मा राजा के बल प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः सुजस्वेति तदोवाच बलम पर बलार्दनम। श्री राम कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभि शास्त्रीजत तदा तस्याम हुं भारोशिष्टा पल्लवा सदसो नृपः। राजकुमार उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पल्लव जाति के वीर पैदा हो गए। नाशयन्ति बलम सर्वं विश्वामित्र से पश्यत स राजा परम क्रुद्धः क्रोध विस्फारितेक्षण। वे सब विश्वामित्र को देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। पल्लवान नाशयामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि विश्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा पल्लवान् शतशस्तदा भूय एव सृजत घोरान् शकान् यतनमिश्रितान् तैराशीतं संवृतां भूमि शकैर्यवन विस्तृतैः। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पल्लवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पल्लवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस सबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उस यवन मिश्रित शकों से वहाँ की सारी पृथ्वी भर गई। महावीर्य हरेम किंजलम कसन्निवेय तीक्षणासि पट्टिशधरे हेम वर्णाम्बरामृतय निर्दग्धम तद्बलं सर्वं प्रदीप्तैरिव पावकैः ततो अस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोचः तस्तैयनकम्बोजा बर्बराश्वासकुलीकृता। वे वीर पराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खंग और पट्टिश ले रखे थे।
प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, कंबोज और बर्बर जात के योद्धा व्याकुल हो उठे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 54 सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।